हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, पूरा फुल कॉन्सेप्ट हम आज के एक ही वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन और मीनिंग समझाऊंगा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का। उसके बाद हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे और आंसर सॉल्व करके लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा। आप प्रैक्टिस करके उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों, अब कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, आपके क्वेश्चन में 2 ईयर या तो फिर 2 से ज्यादा ईयर का एक इनकम स्टेटमेंट दिया जाता है। इनकम स्टेटमेंट में देके आपको कंपैरिजन करना होता है। अब जैसे लास्ट ईयर सेल कितना हुआ था, अब के ईयर कितना सेल है, कितना डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है तो कितना परसेंटेज का डिफरेंस आ रहा है। लास्ट ईयर कुछ एक्सपेंसेस हुआ तो अब के ईयर वो एक्सपेंसेस कितना है तो डिफरेंस कितना है, कितना परसेंटेज डिफरेंस है। अगर कोई इनकम लास्ट ईयर हुआ था तो अब के ईयर वो इनकम में कितना डिफरेंस है, आपको कंपेयर करना होता है। या तो फिर टोटल लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट हुआ था, आपके कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना डिफरेंस आ रहा है, उसे परसेंटेज में बताने के लिए, ये कंपैरिजन करने के लिए कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है एक कंपनी के अंदर। दोस्तों, ये तो हो गया हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट कभी भी एग्जाम में आए तो समझ लीजिए यहां पर आपको सिर्फ कंपेयर करना होता है। सिर्फ 2 ईयर का डाटा रहता है, 2 ईयर के डाटा के बीच में आपको कंपेयर करके आपको आंसर निकालना होता है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, पहले हम अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ये जो नीचे इंफॉर्मेशन दिया गया है, इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए आपको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है। दोस्तों, नीचे आपको 3 कॉलम्स दिख रहे हैं बॉक्स में। फर्स्ट है पर्टिकुलर्स का कॉलम, उसके बाद है 2 ईयर्स का डाटा आपको दिया गया है। 2023 का डाटा है एंड 2024 का डाटा है। आपको सेल्स दिया गया है, सेल्स में 2 ईयर का डाटा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, उसके बाद अदर इनकम्स है और लास्ट में आपको इनकम टैक्स दिया गया है। ये सारा आपको इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में दिया गया है। ये इंफॉर्मेशन का हम यूज करते हुए हमें कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है। चलिए हमारे आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं। आ जाइए दोस्तों, अब आते हैं हमारे आंसर की तरफ। हमें बनाना है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है तो हमें ये फॉर्मेट ड्रॉ करना होता है। इस फॉर्मेट में 5 कॉलम्स आते हैं। फर्स्ट कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, उसके बाद 2 ईयर से कॉलम आते हैं। सबसे जो छोटा ईयर है पहले आएगा, जैसे हमारे क्वेश्चन में 2023 था, ये पहले आएगा। उसके बाद 2024 आएगा। उसके बाद ये 2 कॉलम में आएंगे इंक्रीज हो रहा है या तो फिर डिक्रीज हो रहा है। उसमें 2 कॉलम आएंगे, एब्सोल्यूट का एक आएगा और परसेंटेज का एक आएगा। ये दोनों ही हमें मेन कैलकुलेट करना है इस प्रॉब्लम में। एब्सोल्यूट और परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है मैं आपको आगे जाके बताता जाऊंगा। दोस्तों, चलिए ये तो हमारा हो गया फॉर्मेट, और एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के हिसाब से हमें सारा प्रॉब्लम करना होता है। चलिए, आपके क्वेश्चन में जब भी पहले आप कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाते हो तो जो सेल्स दिया गया है, सेल्स आपके क्वेश्चन में कहीं पे भी दिया गया है तो पहले आपको सेल्स का ही अमाउंट यहां पर लेना होता है। देखिए क्वेश्चन में सेल्स, देखिए सेल्स का अमाउंट है 2023 का 10 लाख है एंड 24 का 8 लाख है। ले लीजिए, सेल्स 10 लाख है एंड 8 लाख है। यहां पर हमने सेल्स का निकाल लिया। अब देखिए एब्सोल्यूट कैसे निकालना। एब्सोल्यूट में कुछ नहीं करना होता है। एब्सोल्यूट में यह देखना होता है कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 2024 से 2023 में सेल्स इंक्रीज हुआ है या तो फिर डिक्रीज हुआ है, वो देखना होता है। 8 लाख में से जब आप 10 लाख माइनस करते हो तो बच जाता है आपका 2 लाख। 2 लाख आप सेल कम हुआ है। 2 लाख माइनस 2 लाख बोल के यहां पर लिख दीजिए। यानी 2024 में 8 लाख सेल्स था, 23 में 10 लाख सेल था। डिफरेंस 2 लाख का आ रहा है, 2 लाख का कम सेल हुआ है 2020 कंपेयर करें तो 2024 से। उसके बाद परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज निकालना भी सिंपल है। जो आपका ऑब्सोल्यूट आया था, ऑब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय जो छोटा ईयर है, बेस ईयर है, डिवाइडेड बाय बेस ईयर इनटू 100 करेंगे तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इनटू 100 करेंगे तो -20% आपका आ जाएगा। दोस्तों, यानी 2024 में
23 से 20% सेल कम हुई है बोल के यहां पर हम समझ रहे हैं। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट होता है सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें माइनस करना होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, जो भी आपके फैक्ट्री के एक्सपेंसेस रहते हैं जैसे रॉ मटेरियल्स हो गए, वेजेस हो गए, ये सारा हमें माइनस करना होता है। सो आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट दिया गया, सो हम डायरेक्ट ही ले लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आपके क्वेश्चन में अमाउंट 6 लाख एंड 4 लाख दिया गया है। सो माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट था 6 लाख 4 लाख। सो यहां पर भी ऑब्सोल्यूट निकाल लेंगे। ऑब्सोल्यूट मैंने जैसे कहा डिफरेंस लेना होता है। सो 4 लाख में से 6 लाख माइनस करोगे तो माइनस 2 लाख आ जाएगा। उसके बाद परसेंटेज माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100 करेंगे तो माइनस 33.33% आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। चलिए अब इन दोनों को माइनस करना होता है। 10 लाख में से 6 लाख निकालोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4 लाख। उसके बाद 8 लाख में से 4 लाख निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 4 लाख। क्लियर है यहां तक। उसके बाद क्या करना होता है, हम इन दोनों को माइनस नहीं करेंगे, इसको भी ऐसे ही कंपेयर करके हम ऑब्सोल्यूट निकालेंगे। ऑब्सोल्यूट का डायरेक्ट आप कैलकुलेशन मत कर लीजिए, दोनों का निकाल के ही आप माइनस कर लीजिए। सो 4 लाख में से जब आप 4 लाख निकालोगे तो आंसर आपका 0 आ जाएगा, यानी नील आ जाएगा। ये नील आया तो उसको आपको परसेंटेज तो निकलेगा ही नहीं, सो ये भी हमारा नील आ जाएगा। इसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। समझ गए यहां तक दोस्तों, फॉर्मेट के हिसाब से हम कर रहे हैं। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने भी आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रहते हैं वो सारे माइनस होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी जो भी आपके ऑफिस रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड या तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सारे माइनस होते हैं। सो क्या करना होता है, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके क्वेश्चन में देखिए डायरेक्ट दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस डायरेक्ट दिया गया है। उसका अमाउंट है 2 लाख एंड 1,40,000। सो चलिए वो लिख लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सो जैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट मिलने के बाद जितने भी एक्सपेंसेस रहते हैं आपके वो सारे एक्सपेंसेस यहां पर माइनस होते हैं। सो अमाउंट था 2 लाख एंड 1,40,000। सो चलिए इसका भी ऑब्सोल्यूट निकाल लीजिए। सो 1,40,000 में से जब आप 2 लाख माइनस करोगे तो आंसर आपका माइनस में 60,000 आ जाएगा। उसके बाद परसेंटेज निकालना है, माइनस 60,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100 करेंगे तो माइनस 30% आपका आंसर आ जाएगा। सो चलिए इसे भी माइनस कर दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट में से, ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर लीजिए। 4 लाख में से जब आप 2 लाख माइनस करोगे तो आंसर आएगा आपका 2 लाख। सो 4 लाख में से जब आप 1,40,000 निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 2,60,000। सो 2,60,000 आ गया। अब चलिए इसका भी हम ऑब्सोल्यूट निकाल लेते हैं। 2,60,000 में से जब आप 2 लाख माइनस करोगे तो आंसर आपका 60,000 आएगा। परसेंटेज निकाल लीजिए, 60,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100 करेंगे तो 30% आपका आएगा। दोस्तों यहां तक क्लियर है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस तक क्लियर है। उसके बाद फॉर्मेट के हिसाब से जो भी आपके इनकम्स होते हैं, यानी जो भी आपके फायदे होते हैं, वो सारे फायदे यहां पर आपके प्लस होंगे। फायदे प्लस होंगे, एक्सपेंसेस माइनस होंगे, जो भी इनकम्स होंगे वो आपके प्लस होंगे। सो जो भी आपके प्रॉफिट्स है, ऐड ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स या तो फिर ऑपरेटिंग इनकम्स प्लस होंगे। सो देखिए ऑपरेटिंग इनकम्स कौन से आपके क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट इनकम बोल के दिया गया है अदर इनकम्स। अदर इनकम्स का 40,000 एंड 20,000 है, ये हमारा प्लस होगा। सो अदर इनकम्स, अदर इनकम्स है 40,000 है एंड 20,000 है। सो चलिए ऑब्सोल्यूट निकाल लीजिए। 20,000 में से जब आप 40,000 माइनस करोगे तो आंसर आपका माइनस 20,000 आएगा। परसेंटेज भी माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100 करेंगे तो माइनस 50% आपका आ जाएगा। दोस्तों यहां तक क्लियर है। चलिए उसके बाद इन दोनों को प्लस कर लीजिए, प्लस करना है 2 लाख प्लस 40,000 करेंगे तो 2,40,000 आंसर आ जाएगा।
2,60,000 प्लस 20,000 करेंगे तो 2,80,000 आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका ऑब्सोल्यूट निकालना है, 2,80,000 में से 2,40,000 गया तो 40,000 बच जाएगा। परसेंटेज निकाल लीजिए, 40,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 इंटू 100 करेंगे तो 16.67% आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। समझ गए दोस्तों यहां तक? यहां तक क्लियर है दोस्तों। हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया। हमने क्या किया, पहले सेल्स लिया, सेल्स का अमाउंट लिया, एब्सोल्यूट निकाला, परसेंटेज निकाला। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसके बाद जितने भी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे वो सारे माइनस किए। उसके बाद जितने भी ऑपरेटिंग इनकम्स थे वो सारे प्लस कर दिए। तो अब तक हमें मिल गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप रहता है, कुछ भी आपके क्वेश्चन में टैक्सेस है, इनकम टैक्सेस है, वो सारे आपको माइनस करना होता है। सो लेस इनकम टैक्सेस। सो देखिए आपके क्वेश्चन में इनकम टैक्स कितना है। हमारे क्वेश्चन में इनकम टैक्स है 1,20,000 एंड 1,40,000। सो चलिए लिख लेते हैं 1,20,000 एंड 1,40,000। चलिए ऑब्सोल्यूट निकाल लीजिए। 1,40,000 में से 1,20,000 गया तो बच गया हमारा 20,000। तो उसका परसेंटेज निकालिए। 20,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 100 करेंगे तो 16.67% इसका भी आ जाएगा। सो चलिए अब माइनस कर लीजिए। 2,40,000 में से जब हमारा 1,20,000 जाएगा तो बच जाएगा 1,20,000। सो 2,80,000 में से 1,40,000 माइनस हो गया तो बच गया 1,40,000। सो चलिए इसका भी ऑब्सोल्यूट निकाल लीजिए। 1,40,000 माइनस 1,20,000 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20,000। उसके बाद परसेंटेज निकाल लीजिए। 20,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 100 करेंगे तो इसका भी 16.67% आ जाएगा। ये है दोस्तों हमारा नेट प्रॉफिट। सो अब तक आपको क्या समझने आ गया कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में? सो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या तो फिर इनकम स्टेटमेंट दिया जाता है 2 ईयर का, जिसमें आपको कंपेयर करना होता है। अब जैसे हमने कंपेयर कर लिया, ये हमारा लास्ट में नेट प्रॉफिट आया। सो नेट प्रॉफिट 2023 में 1,20,000 था एंड 2024 में 1,40,000 था। सो डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आ रहा है हमारा 20,000 का, यानी 20,000 का ज्यादा प्रॉफिट हमें हो रहा है इस साल। सो परसेंटेज में अगर देखेंगे तो 16.67% हम ग्रो कर रहे हैं। 16.67% हमारा ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है कंपेयर टू हमारे लास्ट ईयर के प्रॉफिट। सो हमें कंपैरिजन करना होता है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में कंपैरिजन करना होता है दोस्तों। सो ये था हमारा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। और जैसे मैंने कहा था, मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन भी दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। आपके स्क्रीन के ऊपर वो क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो यूजफुल और हेल्पफुल लगा होगा। नेक्स्ट वीडियोस भी आएंगे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट के ऊपर आएंगे, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट के ऊपर भी आएंगे। सो इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।